बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। ईरान जोहरी मुआहिदा ज़रूर चाहता है मगर ईरानी अवाम के हकूक से दस्तबरदारी की कीमत पर नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का रूसी मुसल्लह अफवाज में बड़े इजाफे का ऐलान। ईरान ने अपने लड़ाका और जासूस ड्रोन तैयारों की तजर्बाती परवाजों का आगाज कर दिया। FATF की ग्रे लिस्ट के मामले पर पाकिस्तान की दर्जाबंदी में अहम पेशरफ्त। रूस यूक्रेन से फौरी जंगबंदी की अपील करते हैं अंतोनियो गुतेरेस। बारिश और सैलाब सिंध का आपाशी निजाम फौज ने संभाल लिया। शाह सलमान की पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी की हदायत। यूक्रेन रूसी हमले के बाद पहला यौम आज़ादी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की कैफ आमद। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने कहा है कि हम अमेरिका के जवाब का जायजा ले रहे हैं। एक कौमी और पायदार मुआहदे के हसूल में संजीदा ज़रूर हैं मगर किसी कीमत पर ईरानी अवाम के हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने जुमेरात की शाम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, इस गुफ्तगू में मुख्तलिफ आलमी मसाइल के सिलसिले में मुश्तरका कोशिशों और साथ ही एटमी तरक असला के सिलसिले में होने वाली कॉन्फ्रेंस और पाबंदियों के खात्मे के मकसद से हो रहे मुज़ाकरात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने लिखा कि गुफ्तगू में UN जनरल सेक्रेटरी ने NPT कॉन्फ्रेंस में एक इज्मा के असूल पर जोर दिया, जिसके जवाब में हमने इनसे वाज़ेह तौर पर कहा है कि NPT कॉन्फ्रेंस के मौजूदा सरबराह ने मगरबी एशिया के सिलसिले में सन 1995, 2000 और 2010 में पास होने वाली इन करारदादों को जो इसराइल को NPT का रुकन बनने का पाबंद बनाती है पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया और ये मौजू किसी कीमत पर हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। जबकि वज़ीर ख़ारजा ईरान का कहना था कि इस गुफ्तगू में तय हुआ है कि अंतोनियो गुतेरेस इस मौजू को अपने एजेंडे में शामिल करके इसका जायजा लेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्की मुसल्लह अफवाज में इजाफे के लिए हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हुक्मनामे के बाद आइंदा साल जनवरी में रूसी मुसल्लह अफवाज की तादाद 19 लाख से बढ़कर 20,40,000 की जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2017 में रूसी मुसल्लह अफवाज की तादाद 19 लाख की थी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मुसल्लह अफवाज में इजाफे की वजूहात सामने नहीं आई, लेकिन यह ख्याल किया जा रहा है कि यह फैसला यूक्रेन से जारी जंग के पेश नज़र किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने अपने लड़ाका और जासूस ड्रोन तैयारों की तजर्बाती परवाजें शुरू कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रियासती मीडिया की तरफ से बताया गया है कि ईरानी फौज पासदारान इनकलाब जंगी मशकों का इनकार कर रहे हैं, जिनमें 150 ड्रोन तैयारे भी हिस्सा लेंगे। ये बगैर पायलट तैयारे जमीन से कंट्रोल किए जाते हैं और दूर दराज इलाकों में टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से ड्रोन टेस्ट करने की ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब अमेरिका की तरफ से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ईरान रूस को लड़ाका ड्रोन तैयारे न सिर्फ फराहम कर रहा है बल्कि रूसी फौजियों को इन्हें ऑपरेट करने की तरबियत भी दे रहा है। एक अमेरिकी ओहदेदार ने अल अरेबिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते हुए तेहरान की तरफ देख रहा है और ईरान ने रूसी हुकाम को ईरानी साख्ता ड्रोन तैयारे इस्तेमाल करके तरबियत देना भी शुरू कर दी है।
इस ओहदेदार ने बताया है कि ये तरबियती अमल ईरान से रूस में बगैर पायलट तैयारों की मुंतकिली के मुआहदे का एक हिस्सा है। ये मालूमात इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर मबनी है। रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन इंतजामिया ने एक माह कबल पहली बार दावा किया था कि इसके पास रूस और ईरान के बारे में ऐसी मालूमात हैं जिनके मुताबिक रूस को यूक्रेन में लड़ने के लिए ईरानी ड्रोन की मुमकिना तौर पर बातचीत की जा रही है। अमेरिका की कौमी सलामती के मशीर जैक सेलोन ने कहा था कि हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात हैं जिससे पता लगता है कि ईरान रूस को कई ड्रोन तैयारे फरोख्त करने की तैयारी कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। FATF के ज़ेली अदारे एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी को अपग्रेड कर दिया, जिससे पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक APJ ने पाकिस्तान की जानिब से FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक चौथी तकनीकी तामील की रिपोर्ट जारी कर दी। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने जुलाई 2002 की रिपोर्ट में पाकिस्तान की दर्जाबंदी को अपग्रेड करते हुए कहा है कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने अच्छी पेशरफ्त की है। उन्होंने कहा है कि इस अहम पेशरफ्त से पाकिस्तान पाबंदियों की ग्रे लिस्ट से निकलने के करीब पहुंच रहा है। तमाम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का हतमी फैसला अक्टूबर में ऑन साइट विजिट और तस्दीक के बाद किया जाएगा। वाज़ेह है कि रवां साल जून में FATF के सदर ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान ने इस्लाहात को नाफज किया है और अगर पाकिस्तान ऑन साइट विजिट का मरहला कामयाबी से अबूर कर लेता है तो इसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस यूक्रेन से फौरी जंग बंदी की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने यूक्रेन के यौम आज़ादी पर दोनों ममालिक से अमन का मुतालबा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेनी अवाम को इस वक्त अमन की अशद ज़रूरत है। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि रूस यूक्रेन बेमानी जंग के नताइज यूक्रेन समेत दीगर ममालिक को भी मुतासर कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात पर जोर दिया कि इस जंग के नतीजे में महाज आराई, अदम मसावात, तिब्बी मसाइल और वबा के बाद आलमी मैशियत और माहौलियाती बहरान बढ़ता चला जा रहा है, जिससे आलमी निज़ाम को नई खामियां भी लाहिक हो चुकी है। खुराक, खाद और ईंधन की कीमतों में इजाफे और करोड़ों इंसानों को भूख, गुर्बत और ग़िज़ाई नशोनुमा में कमी जैसे मसाइल भी दरपेश हैं। कवी इम्कान है कि अगले साल दुनिया को ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सिंध में शदीद बारिशों और सैलाब के बाद दरियाओं में पानी का बहाव सुर्ख लकीर अबूर कर गया, जबकि बाअसर सियासतदानों की जानिब से बेराज केनाल और शाह के मामलात में मुदाखलत के बाद सूबे में आपाशी का पूरा निज़ाम पाक फौज ने संभाल लिया है, जबकि बेराजों और आर्मी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक दरियाए सिंध के दोनों इतराफ आबाद हजारों कच्चे गांव, देहात और गोट बह गए हैं और दर्जनों गोट सफाई हस्ती से मिट चुके हैं, जबकि कच्चे के इलाके की आबादी में कई फीट पानी जमा है। मुतासरीन पनाह के लिए ऊंचे मकामात और सड़कों पर आ गए हैं, जिनकी मदद समाजी और फलाही तंजीमें कर रही हैं। हुकूमत सिंध के महकमा आपाशी ने दावा किया है कि बेराजों केनाल्स और शाखों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बायस वफाकी हुकूमत ने आपाशी के निज़ाम के सैकड़ों इंचार्ज को गुड्डू बैराज, सखर बैराज और कोटरी बैराज को हदायत दी है कि आबादी को पानी से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएं, जबकि सोशल मीडिया पर ये इतलात ज़ेर गर्दिश हैं कि बाअसर सियासतदानों ने अपनी ज़रई अराजी जिन पर फसल लगी हुई है इनको बचाने के लिए आबादियों को डुबो दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान ने पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी की हदायत कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक शाह सलमान की जानिब से यह हदायत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद जारी की गई। टेलीफोनिक राब्ते में बिलावल भुट्टो ज़रदारी और फैसल बिन फरहान के दरमियान दो तरफा बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया।
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सऊदी हम मनसब को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से आगाह किया और बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से इजहार यकजहती पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कर भी किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ कतर की जानिब से भी पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान किया गया था, जबकि इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से $1 अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान किया जा चुका है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन रूसी हमले के बाद पहले योमी आज़ादी के मौका पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन यूक्रेन से इजहार यकजहती के लिए एक बार फिर कैफ पहुंच गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कैफ में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और इन्हें बरतानवी हमायत का यकीन दिलाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोरिस जॉनसन का कहना था कि बरतानिया यूक्रेन के साथ खड़ा है, इन्हें यकीन है यूक्रेन ये जंग जीत जाएगा। इस मौका पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने रूस के खिलाफ जंग के लिए यूक्रेन को मज़ीद ड्रोन, मिसाइल्स और दीगर जंगी साजोसामान देने का ऐलान किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।